हम लोग शुरुआत करेंगे। मेरा करीब करीब 38 साल का इंश्योरेंस सेलिंग का कैरियर है और मेरा 25 साल का एटलीस्ट 25 ईयर्स का ट्रेनिंग का कैरियर है। मैंने इसमें देखा है कि इंश्योरेंस एजेंट जो छोटे एजेंट है, मतलब जिसका प्रोडक्टिविटी कम है, जिनका कमीशन कम आता है, ये लोग बहुत मेहनतू होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पॉलिसी भी ज्यादा बेचते हैं लेकिन कमीशन कम आता है। और दोस्तों ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं खुद भी LIC एजेंट हूँ, इंश्योरेंस एजेंट हूँ, जनरल इंश्योरेंस का भी मेरा काम है। और मैंने फर्स्ट ईयर एजेंसी लेके शुरुआत की थी, दूसरे साल में मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो गई थी और कम से कम 15 साल मैंने अच्छा काम किया। मतलब 5वें साल से ब्रांच में टॉपर में था, 6ठे साल ब्रांच में टॉप था, इवन 7वें 8वें साल से MDRT कर रहा था, इवन पूरे जगह पे स्पीच लेके लिए मुझे बुलाया गया जाता था। अच्छा मतलब ब्रांच में टॉपर, एकदम टॉप नंबर 1 एजेंट था। लेकिन दोस्तों 15 साल की एजेंसी कंप्लीट होने के बाद मैंने देखा तो मेरे पास बिजनेसमैन क्लाइंट हार्डली 15 नहीं थे, 15 भी बिजनेस क्लाइंट नहीं थे। और तभी मुझे समझ में आया, एनालिसिस हुआ, यस अभी भी LIC एजेंट है, यस। सो मजा आया क्या कि मैंने देखा मेहनत बहुत कर रहे हैं, साल में 200-250 पॉलिसी करते, MDRT भी कर लेते, अच्छा नाम भी है, लेकिन जैसा TOT और इंडिया नंबर 1 और डिवीजन नंबर 1 ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और कुछ समझदार लोगों से हम जब डिस्कस करते तो मैंने, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद्युत भाई हैं, तो उनको मैंने जस्ट पूछा कि मुझे कुछ लोगों को पार्टी करना था, मुझे इच्छा थी कि मैं कोई सेलिब्रेशन करूं, 15 साल कंप्लीट हुए तो सेलिब्रेशन करूं। उन्होंने बोला करना चाहिए, और मेरी इच्छा थी 5 स्टार होटल में। और दोस्तों मेरी इच्छा थी कि तभी बॉम्बे की टॉप 5 स्टार होटल लीला पेंटा थी, मैंने उसमें पार्टी बोला करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये बहुत फल देता है। बोला आप लिस्ट बनाओ किसको किसको बुलाना। और दोस्तों मेरा लिस्ट 15 से आगे नहीं जा रहा था, और क्लाइंट मेरे 2000 के 3000 के ऊपर रहेंगे तभी भी। मैं सोचा था 250-300 लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन जब लिखने बैठे तभी पता चला यार मेरे पास कोई ढंग के क्लाइंट ही नहीं। और दोस्तों वो दिन मेरी आंखें खुली। आंखें कब खुलती है? जब हमें हकीकत का पता चलता है। अंधेरा है वो पता चलने से उजाला हम ढूंढ सकते, अगर पता ही नहीं चला तो कुछ नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहली चीज है आंखें खुलना। आंखें खुलना मतलब हमें समझ में आना, और मुझे समझ में आया और वो दिन से मेरी आंखें खुली। और दोस्तों वो दिन मैंने कुछ डिसीजन लिया, आज आपको बताऊंगा। 500 क्लाइंट, आज मेरे पास बहुत बिजनेसमैन क्लाइंट है और जनरली बिजनेसमैन क्लाइंट। पहले हाउ टू गेट इजी एंट्री टू एवरी बिजनेस क्लाइंट, हर एक बिजनेस क्लाइंट के पास कैसे इजी एंट्री करें। और सबसे पहले मैं बोलना चाहिए, ट्राई टू सेल लाइफ इंश्योरेंस and the prospect is not ready, and also many agents approach the same person for LIC, so feeling of value product reduce in prospect mind. अभी मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक आदमी के पास 5-5 लोग कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो उसको क्या लगेगा यार, 10-10 लोग जाएंगे। तो पहले ही डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अच्छा आप देखना 90% एजेंट, मतलब 100% LIC का काम, लाइफ इंश्योरेंस का काम करते, उसमें से मेरे ख्याल से 3-4 या 5% लोग जनरल इंश्योरेंस का काम। अभी आप अगर मिट्टी बेचते हो तो आपके पास क्लाइंट मिट्टी के ही रहेंगे। आप अगर चाय बेचते हो तो आपके पास चाय के ही क्लाइंट रहेंगे। आप अगर डायमंड बेचते हो तो आपके पास क्लाइंट डायमंड के ही रहेंगे। आप जो बिजनेस करते हो उसके क्लाइंट रहेंगे। आपका बिजनेस कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है, वैसे क्लाइंट आपको मिलते जाएंगे। किसी ने बोला है ना, आप दारू की दुकान खोलो ऑटोमेटिक ग्राहक आ जाएंगे, वैसा है। सो
हमें क्या बिजनेस, अभी हम इंश्योरेंस का ही बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ क्या है, LIC की जैसे बात कर, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की जैसे बात करते हैं, और एक साथ में 5-6 एजेंट, क्योंकि एजेंट भी है, अभी एजेंट को पॉलिसी बेचनी है तो वही क्लाइंट को 4-5 लोग मिलेंगे, उसको क्या लगेगा, यार मेरे पीछे पड़े। एक जो रॉन्ग नोशन क्लाइंट के दिमाग में है कि मेरे पीछे पड़े, ठीक है, वो तो एक ऑब्वियस है भी, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सभी एजेंट जाएंगे तो जाएंगे। लेकिन मजे वाली बात क्या है ना, कि जनरल जो टॉक होती है कि मरने के बाद पैसे मिलेंगे, मर गया तो ये होगा, क्लाइंट को भी क्या लगता है, सभी मेरे पीछे पड़े। अच्छा, दूसरा, जनरली जो एजेंट जाता है बोले सर वो देखो जीवन लाभ ले लो, जीवन ये ले लो, जीवन वो ले लो, और मर गए तो इतना मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ में इतना मिलेगा। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, जितनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ना, उतनी लोगों के दिमाग में कम जाती। मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि LIC लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यू नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का हाईएस्ट वैल्यू, लेकिन कम से कम लोगों को समझ में आता है। जैसे ट्रेनिंग का हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन कम से कम लोग को लेने की इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि अच्छी प्रोडक्ट है तो लोग ले लेते। मुझे एक आदमी ने, मैं क्लाइंट के पास गया था, बोला दीपक में आप मानते हैं इंश्योरेंस इतनी पवित्र प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, तो अच्छा प्रोडक्ट तो सामने से लेके जाने चाहिए, आपको बेचना क्यों पड़ रहा है। और मैं अच्छा था, मेरा जो बचपन मेरी माता जी ने, हम उनके साथ तो अध्यात्म में बिताया था, तो उसमें एक शास्त्र में लिखा हुआ था, गोरख बिके गली गली, मदिरा बैठी बिकाए। मतलब दूध लोगों के घर में पहुंचाना पड़ता है और दारू खुद लोग लेने को जाते हैं। दूध इतनी अच्छी चीज है, अभी जूस इतनी अच्छी चीज है, लेकिन लोग जूस नहीं पियेंगे, कचरा खाएंगे, कचरे की तो लाइन लगेगी, जंक फूड की लाइन लगेगी। ऐसा चीज नहीं। सो जितनी अच्छी चीज है उतनी ही ज्यादा बेचनी पड़ती, इतना समझ लेना। अभी अच्छी चीज है लेकिन वो बेचनी पड़ती है, और बहुत लोग बेचेंगे तो क्लाइंट को ऐसा लगता है इसकी वैल्यू कम है। अच्छा, उसको तो वैल्यू ज्यादा लोग जाने से कम लग रहा है। अच्छा, बाकी क्या है ना, आज किसी को भी पूछो कि आपको पहले क्या लेना है, तो बोले मेडिक्लेम लेना है, LIC बोला LIC बाद में, कौन मरता है यार। हर एक आदमी को एक है कि मैं नहीं मरने वाला, एक किसी ने तो उनको कान में बता दिया है। मतलब हम कभी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे, उसको वैल्यू कम देखो, है तो है, अभी उसका मुझे रास्ता ढूंढना, क्लाइंट का दिमाग नहीं बदली कर सकते, मुझे नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो ही मेरा कुछ काम हो सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पहले ही लिखा कि अगर हम क्लाइंट के पास जाएंगे और क्लाइंट को, अच्छा स्पेशली बिजनेसमैन क्लाइंट, अच्छा बिजनेसमैन क्लाइंट को उसकी वैल्यू क्यों कम लगती है मालूम है। अभी जो बिजनेसमैन है उसके पास 5-6 गाले, उसने 5-6 गाला, या तो 1-2 फ्लैट, या तो एक प्रॉपर्टी लेके रख दी है, उसको भाड़ा आता है। उसके दिमाग में एक भी है, अच्छा वो भी सोचता है कल कुछ हो गया तो, कल मुझे कुछ हो गया तो। ये सब लोग सोचते नहीं, सोचते ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के पास पर्याय भी है। वो क्या करते हैं, कोई दुकान लेके रख दिया, कोई प्रॉपर्टी लेके रख दिया, लैंड लेके रख, और वो अपने आप क्या सोचते कि मुझे अगर कुछ हो गया, एक तो मेरा इनकम बंद हो गई तो रिटायरमेंट में मेरे पास भाड़ा आ रहा है, और मुझे कुछ हो गया तो घर वाले के लिए प्रॉपर्टी है, उसने उसका दूसरी तरीके से इंश्योरेंस कर लिया है। तो जनरली छोटे लोगों में बीमा बिक जाता है, लेकिन बड़े लोगों में लोग बीमा बेच नहीं पाते। तो मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत लोग मुझे मिलते हैं। पर्टिकुलरली हमें आज कौन चाहिए, बिजनेसमैन क्लाइंट चाहिए, तो मैं बिजनेसमैन की बात करता हूँ। जहां भी बिजनेसमैन को मिले और अगर उसको पॉलिसी बेचने की कोशिश की, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो जनरली मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस बोलता है कि जनरली वो लोग सुनना नहीं चाहते। अभी नहीं सुनना चाहते तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पहले बताया कि अगर हम फर्स्ट टाइम जब जाते हैं क्लाइंट के पास, वी ट्राई टू लैंड इंश्योरेंस प्रोस्पेक्ट नॉट रेडी, सो मेनी एजेंट, बहुत लोग उसको मिलते हैं, और हम बेचने की कोशिश क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो आज मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। We also try to sell big premium that also make client to take longer time to take decision.
अच्छा, हमारी कोशिश ऐसी है कि जाऊं तो सीधा 5 लाख 10 लाख ऐसा प्रीमियम आ जाए, कोई बिजनेस में मुश्किल से मिलता है और मुझे भी लगता है बड़ा प्रीमियम आ जाए। अच्छा, बड़ा प्रीमियम आने में वो सोचता है इनकम टैक्स में इतना, इधर इतना, मेरे पास वाइट की इनकम इतनी है, ये सब उसके इश्यूज है। मैं आपको इश्यूज बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा क्या करना है। When we try to sell anything resistant arise, तो अगर हमने बड़ा बेचने की कोशिश किया या लाइफ इंश्योरेंस बेचने की कोशिश किया तो रेजिस्टेंस आता है, और मैंने फेस किया हुआ है बरसों तक। फिर मुझे समझ में आया इसका तरीका क्या है। लेट प्रोस्पेक्ट चूज एंड बाय द प्रोडक्ट एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फील्स कंफर्टेबल फॉर इंपॉर्टेंस। अब मैंने यहां बहुत अच्छी तरह से लिखा, ये आपका मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको रास्ता चाहिए तो क्या करना, लेट प्रोस्पेक्ट चूज एंड बाय प्रोडक्ट एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फील्स कंफर्टेबल ऑफ इंपॉर्टेंस। तो पहली दफे मुझे क्या करना है, मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा। जो कोई नहीं बेचता बेचने की कोशिश करो। जनरली जो लोग लेके नहीं जाते हैं वो लेके जाने की कोशिश करो।